हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक फ्रेंड्स मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तो कुछ क्वेश्चंस तो होमवर्क जरूर छोड़ूंगा। क्वेश्चन 12 आपको होमवर्क छोड़ूंगा, इसके बाद 2 MCQs हैं, बड़े इजी हैं तो उनको कर दूंगा मैं। इसका हिंट देके मैं आपको छोड़ूंगा। क्वेश्चन 12 में क्या बोलता है पहले देखिए। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड जो है वो मतलब खो जाता है। फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, अब देखिए जब एक खो जाता है तो टोटल अब कितने बचेंगे, तो 52 में से एक चला गया तो कितने टोटल कार्ड्स होंगे 51। ठीक है, पैक ऑफ अच्छा ठीक है, फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड बोथ डायमंड्स। ठीक है ना, दोनों को दो कार्ड्स निकाले जाते हैं तो दोनों डायमंड्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। तो यहां पे आप मान लेंगे ना कि E1 जो है वो इवेंट है ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड। ठीक है ना, डायमंड कार्ड। और E2 जो है वो इवेंट है कि ड्रॉइंग नॉट अ डायमंड कार्ड। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये ऑब्वियस सी बात है, डायमंड कितने होंगे 13 और रिमेनिंग जो होंगे 39 होंगे ना, तभी तो जब ऐड करते हैं तो 52 आता है। तो अगर पूरा प्लेइंग कार्ड का डेक है, ये सैंपल स्पेस है, तो यहाँ पे इवन क्या है डायमंड, ये टोटल 13 होंगे डायमंड और रिमेनिंग जो होंगे वो इधर आ जाएंगे, सैंपल स्पेस का पार्टीशन फॉर्म कर देंगे E1 और E2। ये हो गया। ए मान लीजिएगा कि लॉस्ट कार्ड बी अ डायमंड। ठीक है ना, बस अब इतने हिंट के साथ ये क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा। आप प्रोबेबिलिटीज निकालना जानते हैं, बेस थ्योरम निकालना आप जानते हैं, तो यहां से या सीधे ना इसको एक काम करिए ना, डायमंड नहीं, वो तो डायमंड है, ये बस सिंपली इसको लास्ट ए इवेंट होगा, इवेंट ए बी इवेंट ऑफ इवेंट दैट लिखिए, इवेंट दैट द कार्ड इज लॉस्ट। ठीक है ना, बस ये अब यहीं पे ये बोलना है ना कि जो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है। देखिए वन कार्ड इज लॉस्ट, तो अब यहां से पूछ रहा है द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, तो सीधी सी बात है, इवेंट ए को मान लेंगे कि वो इवेंट है कि कार्ड जो है उस प्लेइंग कार्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में थे वो लॉस्ट हो गया। अब यहां से क्या निकालना है आपको पता है, डायमंड होगा, मतलब आपको इस क्वेश्चन में जो निकालना वो भी मैं हिंट दे देता हूं। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड ना, तो दिस गिवन ए, मतलब वो कार्ड जो है लॉस्ट हो चुका है और वो किसका था, डायमंड का। तो अल्टीमेट आपको ये निकालना है, बेस थ्योरम लगाइएगा और बेस थ्योरम लगा के सीधे सीधे जो है आपका आंसर आपका अब आ जाएगा। इतना हिंट बहुत है, मैं अब इस पे ज्यादा समय नहीं दूंगा, सीधे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 13 14 जो कि MCQs है, अच्छे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 13 पे मैं फोकस करूंगा, अच्छा क्वेश्चन एक। क्वेश्चन 13 क्या बोलता है पहले इसको पढ़ते हैं, फिर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। अ क्वाइन इज टॉस्ड, A reports that a head appears. The probability that actually there was a head is। यहां पे कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन में। कोई एक पर्सन है A, वो ट्रूथ मतलब सत्य बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। एक क्वाइन, कोई पर्सन है, दूसरा पर्सन सेकेंड पर्सन, वो क्वाइन को टॉस करता है, या खुद वही मान लीजिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी मान लीजिए, ए के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई ए ही मान लीजिए क्वाइन को टॉस करता है और बोलता क्या है बी से कि हेड आया था। ठीक है ना, तो यहां पे पूछ क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक्चुअली देयर वाज अ हेड। तो यहां पे करेंगे क्या, सीधी सी बात है, हेड की जो बात करते हैं ना, तो यहां पे ए आप निकाल लेंगे, E1 E2 क्या होगा, E1 मान लेंगे कि ए जो है, जो पर्सन ए है वो ट्रूथ बोलता है, और E2 को मान लेंगे कि वो जो लाई ना, ही इज लाइंग। तो चलिए स्टार्ट यहीं से करेंगे। सो लेट E1 बी द इवेंट दैट
ए स्पीक्स ट्रूथ, ये मान लिया आपने। एंड मान लीजिए ई टू बी द इवेंट दैट ए स्पीक्स या ए लाइज ना, ए लाइज, यहां तक ठीक है, दैट ए लाइज हो गया, यहां पे मैंने ले लिया। अब ध्यान दीजिए, अगर सिंपल स्पेस की बात करें तो यहां पे ये दोनों इवेंट्स क्या करेंगे, सिंपल स्पेस का पार्टीशन फॉर्म करेंगे। ट्रूथ बोलेगा या ऑब्वियस सी बात है, किसी भी बात पे या तो वो सत्य बोलेगा या तो झूठ बोलेगा, तो ये क्या करेंगे, पार्टीशन फॉर्म करेंगे। अब यहां से क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, ये बोला ना कि एक कॉइन को टॉस करते हैं और रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, ठीक है ना। तो यहां पे ए को क्या मानेंगे, ठीक है ना, ए को क्या मानेंगे, ए जो उस थ्योरी में लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे ए तो लिख नहीं सकते, यहाँ पे दे दिया है तो दूसरा कुछ हम लिख देते हैं, मैं उसको एक्स लिख देता हूं, चलिए। सो लेट एक्स बी द इवेंट, एक्स बी द इवेंट दैट हेड अपीयर्स ना, हेड अपीयर्स। मैंने आपको बोला था ना, क्वेश्चन में देख के ही पता चलता है, तो यहां पे बोला ना कि हेड अपीयर्स, तो इसी को ए मानेंगे बेस थ्योरम में। चूंकि ए यहां पे एक पर्सन का नाम दे दिया है, तो ए जो इसके पहले क्वेश्चंस में क्या करते थे, मैं उस इवेंट को यहां पे एक्स लिख दिया। आप एक्स नहीं तो कुछ और लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी नाम, मैंने एक्स दे दिया, ठीक है ना। अब चलिए क्लियरली लिखिए, क्लियरली E1 E2 form the partition of the sample space, अब आपको निकालना क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। तो वी हैव टू फाइंड आउट, क्या निकालना है फ्रेंड्स, हमें जो निकालना क्या है कि कॉइन पे एक्चुअली हेड आया था, दैट मीन्स क्या हुआ, और हेड आया था, और ऑब्वियस सी बात है वो जो बोल रहा है ना वो सत्य होगा ना। हेड आया था और वो बोले, ए बोले कि हाँ भाई हेड आया, मतलब वो ट्रूथ बोलता है, मतलब दिस। तो यहां पे रिवर्स प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ के आ रहा है, E1 गिवन ए, फिर से कॉइन ए में बार बार आदत पड़ गई है ना, एक्स होगा, देखिए वो आदत की बात होती है, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है। तो क्या है कि एक्चुअली हेड आया है कॉइन पे, और E1 जो है बोल रहा है कि हाँ भाई हेड है, यही ना, मतलब वो सत्य बोल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन एक्स आपको निकालना है, तो बस देन बेस थ्योरम लगाइए। सो देन बाई बेस थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 given x, this will be probability of E1 into probability of, हाँ मेरी बार बार ए आदत पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, probability of x given E1 upon probability of E1 into probability of x given E1 plus probability of E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन E2, ये E2 होगा, ठीक है ना। चलिए वो आप समझ रहे होंगे, इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन 1, चलिए अब ये इक्वेशन 1 हो गया। तो एक एक इंफॉर्मेशन जो बेस थ्योरम में चाहिए क्या क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब वो जो ए पर्सन है वो स्पीक, मतलब वो सत्य बोलता है, ही स्पीक्स ट्रूथ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में 4/5 दे दिया है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो झूठ बोलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दिस मतलब 1/5, प्लीज चेक करिएगा। तो E1 की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी आ गई 4/5 और E2 की प्रोबेबिलिटी जो आ गई 1/5। फर्दर जो इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन E1 मतलब क्या है कि जो पर्सन है A, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो सत्य बोलता है और
सत्य बोलता है और वहां पे क्या आया है, हेड आया है, यही ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्लीज बोलिएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बहुत आसान है, सीधी सी बात है, ध्यान दीजिएगा। कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आता है, हेड या टेल, ठीक, यही आएगा ना। अब इसका मतलब क्या, वो सत्य बोल रहा है, और सत्य बोल रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होती है, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो हेड आए, देखिए, और गिवन दैट वो सत्य बोलता है, मतलब हेड आए और वो बोले कि हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहां से निकालेंगे, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स। और उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन E2, अब ध्यान दीजिए, वो झूठ बोलता है लेकिन एक्चुअली क्वाइन पे जो है हेड आया है, तो इसका मतलब ये ना, देखिए x को आपने क्या लिया है, इवन दैट हेड एपियर्स, हेड आया है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, वो क्या बोलेगा, टेल आया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो बोले कि टेल आया है, मतलब वो झूठ बोल रहा है कि टेल आया है, लेकिन एक्चुअली वो आया क्या, हेड आया। तो उस केस में भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी हाफ ही होगी फ्रेंड्स ना। मैं समझा पाया कि नहीं, फिर से, वो झूठ बोले या सत्य बोले, आया तो हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, हाफ ही होगी, चाहे इस केस में लीजिए चाहे इस केस में, जैसे आपको समझना है। अब यूज कर लीजिए, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन x क्या हो जाएगा, देखिए E1 की प्रोबेबिलिटी 4/5, x गिवन E1 हाफ अपॉन सेम 4/5 दिस प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 1/5 और दिस विल बी 1/2। तो कितना आ जाएगा, ऐसे आप देखें तो 4/10 अपॉन, यहां से आ जाएगा 4/10 प्लस 1/10, तो यहां से अल्टीमेट 4/10 अपॉन 5/10। अब देखिए 10 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका 4/5। तो आंसर क्या आना चाहिए, 4/5। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर क्या आना चाहिए था, 4/5। तो मैंने यहाँ पे कहाँ लिखा, 14th का, 14 था नहीं, 13 है फ्रेंड्स, 13 है। तो 13 का देखिए 4/5 दिया, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, प्लीज चेक करिएगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा अगर आप ढंग से देखते तो बड़े आसानी से ये क्वेश्चन हो जाता। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा होगा, चीजें बहुत इजी थी,